हेलो एवरीवन। आई होप कि आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन काफ़ी शानदार चल रही होगी दोस्तों। और अब हमारे पास लगभग 50 या 60 डेज ही बचे हुए हैं दोस्तों। तो सबका एक ही सवाल रहता है, ये हम सोचते हैं कि जीके में नंबर नहीं आ रहे हैं या जीके जीएस को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो उसी पर आज मैं एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं स्टैटिक जीके की बात कर लेता हूँ, क्योंकि स्टेनोग्राफर में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है स्टैटिक जीके का। समथिंग अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो 25 क्वेश्चन आप स्टैटिक जीके से मान के चलो दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा वेटेज स्टैटिक 25 प्लस ही रहती होंगे, सबसे ज़्यादा वेटेज स्टैटिक जीके का ही रहता है। तो इतने कम समय में हम स्टैटिक जीके को कैसे रिवाइज करें या कैसे पढ़ें, जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो जल्दी से जल्दी कैसे रिवाइज करें। तो मैं दोस्तों आज आपको स्टैटिक जीके के मोस्ट टॉपिक बताने वाला हूँ कि हमें कौन कौन से टॉपिक किस समय एग्जाम के लिए जो बेनिफिशियल हैं वो पढ़नी है, और उन्हें पढ़कर हम अपने अच्छे से कवर करके मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, और आप अगर उन टॉपिकों को नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक हैं दोस्तों। सबसे पहले ये अपना टॉपिक है नृत्य। नृत्य दोस्तों, प्रत्येक स्टेट का नृत्य कर लीजिएगा, और जो उस नृत्य से रिलेटेड पर्सनालिटी वो भी आपको करनी है। नृत्य से रिलेटेड पर्सनालिटी और स्टेट ये करना है दोस्तों। और कला से जुड़े व्यक्ति, आर्ट से जुड़े व्यक्ति, जैसे ए यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित हैं, और पंडित बिरजू महाराज किससे रिलेटेड हैं। ऐसे कला से रिलेटेड व्यक्ति, ये वाला टॉपिक भी है, ये भी कवर करना है दोस्तों आपको। और सेकंड नेक्स्ट टॉपिक है कला पुरस्कार, यानी पुरस्कार आपको करनी है। जो करंट में मिले हुए पुरस्कार हैं और जो पुराने पुरस्कार हैं वो भी आपको दोनों कवर करने हैं दोस्तों। और इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है संगीत वाद्य यंत्र। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, संगीत वाद्य यंत्र। और वाद्य यंत्र हमें वाद्य यंत्र करनी है, और वाद्य यंत्र से संबंधित जो भी पर्सनैलिटी है उनको भी दोस्तों साथ में करना ही है, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। वाद्य यंत्र और वाद्य यंत्र के बारे में दोस्तों डिटेल में भी पढ़ना है हमें, जैसे सारंगी में कितने तार होते हैं, सुरबहार में कितने मतलब सुरबहार किसके समान है। ऐसे दोस्तों मतलब यंत्रों से रिलेटेड जानकारी भी देनी है, और उनसे संबंधित व्यक्ति को भी देखना है दोस्तों। और नेक्स्ट टॉपिक है त्योहार दोस्तों। फेस्टिवल इज अ मोस्ट टॉपिक। एसएससी हर बार फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस दोस्तों फेस्टिवल को इस टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं है, फेस्टिवल। और मेले मेले भी करना है दोस्तों आपको। फेस्टिवल हुए, मेले हुए, और इसके बाद आपको चित्रकारी पोशाक जनजाति, मतलब चित्रकारी पोशाक जनजाति, इनमें से चित्रकारी भी करनी है, पोशाक करनी है, जनजाति, इनमें से तीनों में से मोस्ट दोस्तों जनजाति। स्टेट की जनजातियाँ करनी है, कौन से स्टेट में कौन सी जनजाति है। और आप अगर करना चाहें पोशाक और चित्रकारी को, तो आप मोटा मोटा उनको गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद है भारत और विश्व में प्रथम। दोस्तों ये आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत ईजी टॉपिक है, ये कैसे आ सकता है, लेकिन इसको दोस्तों करना है भारत और विश्व में प्रथम। भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम दोनों में करके दोनों को करना है दोस्तों, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद है दोस्तों खेल। नेक्स्ट टॉपिक खेल खेल करना है। खेल से संबंधित व्यक्ति करना है, खेलों से संबंधित शब्दावली करनी है, उनसे संबंधित टॉपियाँ करनी है दोस्तों। खेलों के बारे में पूरी डिटेल करना है अपन को, ये मान के चलिए खेल सबसे बड़ा टॉपिक है। और उसके बाद है किताबें और लेखक, ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें करंट की किताब करना है और हिस्ट्री की किताबें करना है दोस्तों। और जो खिलाड़ी हैं उनकी सारी बुकें करना है, क्योंकि ये खिलाड़ियों की बुक, हिस्ट्री की बुक और जो करंट की बुक दोस्तों एसएससी एग्जाम में पूछी ही जाती है, खासकर स्टेनोग्राफर में। और उसके बाद करना महत्वपूर्ण दिन। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ स्टेनोग्राफर का जिसमें दिन ना पूछा गया हो। तो दोस्तों हमें महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डेज करनी है, और जो
डेज से संबंधित मतलब उनकी थीम याद करनी है, डेज और उनकी थीम। जो अभी जैसे वर्तमान में 2024 में योग दिवस मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी, और भी पर्यावरण दिवस मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी। क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज हैं, जैसे योग दिवस हुआ, योग दिवस हुआ, पर्यावरण दिवस हुआ, ओजोन दिवस हुआ, इनसे रिलेटेड इनके डेज को तो और महीने को ध्यान रखना है, और इनकी थीम को भी दोस्तों हमें कवर करना ही है साथ साथ, क्योंकि थीम इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद दोस्तों करते हैं अपन महत्वपूर्ण दिन हुआ है, उसके बाद करते हैं संगठन। संगठन दोस्तों, जैसे संगठन करने अपन को, जैसे कौन सा संगठन की स्थापना किस सन में हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ है, और उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, और सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे। इस संगठन से रिलेटेड करना है दोस्तों। और उसके बाद अपन को राज्य जी के करना है, राज्य की जी के। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं दोस्तों आपको बुक बता देना चाहता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास बुक तो नहीं है, हम इन चीज़ों को कैसे कवर करेंगे। तो दोस्तों आप पिनेकल का 6th एडिशन ले सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं और अच्छे से कवर किए हुए हैं। स्टैटिक जी के इतने अच्छे से दिए हुए दोस्तों टॉपिक वाइज कि आप और इतना जल्दी पढ़ी हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास अब टाइम नहीं है और हम पिनेकल खरीदें या ना खरीदें। तो दोस्तों मेरी मान लो, आप पिनेकल खरीद लो, बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा आपका, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज चीज़ें दी हुई हैं और इतने अच्छे डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आपको कहीं से कोई परेशानी आने वाली नहीं है। और आप मान के चलो दोस्तों, आप स्टैटिक जीके को मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 10 दिन में ख़त्म कर दोगे स्टैटिक जीके। अगर आप और आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो और भी उसमें स्टैटिक जी के अलावा मतलब उसमें तो पूरी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो भी एसएससी ने ऑल ओवर एग्जाम में पूछे हुए हैं वो सारे दिए हुए हैं। बस आप तो स्टैटिक जीके के लिए ले लो, क्योंकि आप वो पता नहीं कहाँ से लोगे। नहीं लेना चाह रहे हो तो आप RW सर की भी ले सकते हो, नवीन सर की स्टैटिक जीके की, उनकी भी अच्छी बुक है। क्योंकि मेरे पास तो पिनेकल है तो मैं आपको उसी को बता रहा हूँ। अगर आप और उनकी पिनेकल थोड़ा महंगी भी आती है और देखने में भी बहुत बड़ी लगती है। तो आप स्टैटिक जीके अगर लेना चाह रहे हो तो RW की ले लेना दोस्तों, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपको दोस्तों। स्टैटिक जीके तो मान को चलो किसी भी हालत में हमें कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, और मैंने जितने टॉपिक बताए हुए हैं वो तो हमें छोड़ना ही नहीं है दोस्तों। एक बार टॉपिक फिर से नोट कर लो आप, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, अगर पहले आपने नहीं कर पाए होंगे। 1 बाय 1 बता रहा। सबसे पहला टॉपिक है नृत्य, सेकंड नंबर पे है कला से जुड़े व्यक्ति, थर्ड नंबर पे कला पुरस्कार, फोर्थ नंबर पर है संगीत वाद्य यंत्र, फिफ्थ नंबर पे त्यौहार फेस्टिवल, 6 नंबर पर है मेले फेयर, और 7 नंबर पर है गीत। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है गीत, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। सॉन्ग यानी कि ये सॉन्ग किसने गाया था, इससे रिलेटेड कौन से व्यक्ति हैं, किसने गाया था, इनको इस सॉन्ग के लिए किसी पुरस्कार मिला था, ये टॉपिक है वो। और चित्रकारी, पोशाक, जनजाति, इनमें से आप जनजाति पर विशेषकर फोकस करें। और भारत और विश्व में प्रथम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे तो छोड़ना ही नहीं है। और खेल, ये भी इम्पोर्टेंट, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। खेल, गेम इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएससी का टॉपिक है। और किताबें और लेखक, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध व्यक्ति, ये मैं शायद पहले भूल गया था, प्रसिद्ध व्यक्ति, इनका निधन कब हुआ था। प्रसिद्ध व्यक्तियों से क्वेश्चन एसएससी हर बार पूछती है दोस्तों, कि ये किस ये राजनीति से संबंधित हैं या वैज्ञानिक से संबंधित हैं, इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन। इन्होंने किस चीज़ की स्थापना की थी, क्या चीज़ चलाई थी, क्या बंद की थी, वो प्रसिद्ध व्यक्ति वो होते हैं। और नेक्स्ट है महत्वपूर्ण दिन, ये भी दोस्तों मैंने पहले ही बता चुका हूँ, डिटेल में अब नहीं बताऊंगा महत्वपूर्ण दिनों में क्या क्या करना है। फिर राज्य की जीके, संगठन, विश्व जीके। कंप्यूटर दोस्तों अब पूछा नहीं जाता, तो आप कंप्यूटर को स्किप कर सकते हैं, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो काफ़ी दोस्तों हमारे पास टाइम भी नहीं है, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।